नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे क्लास 8th के हिस्ट्री के सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ग्रामीण जीवन एवं समाज। इससे पहले की वीडियो में आप लोग को हम बता चुके हैं कि हिस्ट्री के 2 चैप्टर यानी दूसरा चैप्टर और पहला चैप्टर आप लोग को हम चैप्टर वाइज कराते आ रहे हैं एमसीक्यू, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए इस चैप्टर के हम लोग मोस्ट 50 प्लस एमसीक्यू देखेंगे इस चैप्टर के, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह से कब प्राप्त हुई, है ना। या एक क्वेश्चन ऐसे भी पलटा के पूछ सकता है अथवा में कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली। तो आपके पास 4 गो ऑप्शन है। पहला है कि 12 अगस्त 1765, दूसरा है 10 मार्च 1760, तीसरा ऑप्शन है 10 अगस्त 1566 और चौथा ऑप्शन है 15 मई 1750। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कंपनी को बंगाल की दीवानी जो है ना 12 अगस्त 1765 को प्राप्त हुई। 12 अगस्त 1765 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में कहा गया है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ये इंग्लिश में है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है व्योमस चंद्र बनर्जी, दूसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, तीसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा ऑप्शन है आपका सुभाष चंद्र बोस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ऑल ऑफ मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ना। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है कि महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में नील बगान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में आंदोलन शुरू किया। चंपारण किस राज्य में स्थित है। यानी जो आपको चंपारण पूछा है कि किस राज्य में है, तो आपको पता होगा कि यह बिहार राज्य में है। आपके पास 4 गो ऑप्शन है, बम्बई, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में क्या है, चंपारण है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर का है कि धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया। यानी धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया। आपके पास 4 गो ऑप्शन है। पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है दादा भाई नौरोजी, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने क्या दिया, धन का सिद्धांत दिया। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हम देते हैं। इसमें कहा है कि महालवाड़ी व्यवस्था, ये क्वेश्चन बहुत ही विवी है क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे और याद रख लीजिएगा। महालवाड़ी व्यवस्था में माहलदार किसे कहा जाता था। पहला ऑप्शन है जमींदार, दूसरा ऑप्शन है किसान, तीसरा ऑप्शन है गांव का मुखिया, चौथा है ब्रिटिश सरकार। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गांव के मुखिया को यानी माहलदार कहा जाता था, माहलदार। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहा है कि चाय और चीन पर से कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त कर दिया गया। यानी चाय और चीन यानी चीनी होता है, यहाँ पर चीन नहीं होता। चाय और चीनी पर से कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त कर दिया गया। आपके पास 4 गो ऑप्शन है। पहला है 1830, दूसरा है 1833, तीसरा है 1835 और चौथा है 1837। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका 1833 में चाय और चीन पर क्या कर दिया, एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा है क्या कि नील आयोग किनकी अध्यक्षता में गठित हुआ। जो नील आयोग जो था किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था। आपके पास 4 गो ऑप्शन है। रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा ऑप्शन है सीटोन कार, तीसरा ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी सही आंसर हो जाएगा आपका सीटोन कार के अध्यक्षता से गठित हुआ था नील आयोग, है ना। सीटोन कार याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पहली चाय कंपनी किस नाम से जानी जाती है। ये बहुत ही बीबीए क्वेश्चन है, आप याद रख लीजिएगा इसको भी। पहली चाय कंपनी किस नाम से जानी जाती है। तो पहला ऑप्शन है आपका ब्रुक ब्रांड कंपनी, दूसरा है लिप्टन चाय कंपनी, तीसरा ऑप्शन है आपका असम चाय कंपनी, चौथा ऑप्शन है आपका टाटा चाय कंपनी। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा असम चाय कंपनी, क्योंकि आपको बता दें कि भारत में सबसे अधिक चाय की खेती भी कहाँ होती है, असम में होती है ना। तो इसे याद रख लीजिएगा, असम चाय कंपनी, है ना। असम चाय कंपनी के नाम से पहली चाय कंपनी को जाना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें कहा है कि महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने तैयार किया था, है ना। तो आपके पास 4 गो ऑप्शन है। मुनरो ने, दूसरा ऑप्शन है डलहौजी ने, तीसरा ऑप्शन है जेम्स मिल ने, चौथा ऑप्शन है वोल्ट मैकेंजी ने। तो महालवाड़ी व्यवस्था जो था यह वोल्ट मैकेंजी ने लागू किया था, यानी वोल्ट मैकेंजी ने। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहा है कि यूरोपियन देशों में कपड़ों की रंगाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। मतलब जो हम लोग कपड़े पहनते हैं उस सब की रंगाई के लिए कौन चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका दिया भारतीय नील, दूसरा ऑप्शन दिया चाइना रोज, तीसरा ऑप्शन दिया वोट, चौथा दिया आपके पास इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारतीय नील का प्रयोग किया जाता है कपड़ों की रंगाई के लिए, है ना। अब चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
इसमें कहा गया है कि भारत में पहला चाय बागान कहाँ उगाया गया था। तो आपको बता दें सबसे अधिक चाय खेती भी असम में होता है, तो चाय बंगाल भी चाय मतलब चाय बागान भी पहला असम में ही लगाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काहे कि नील दर्पण नामक नाटक के रचनाकार कौन थे? नील दर्पण नामक जो एक पुस्तक था, इसका नाटक, इसका रचनाकार कौन था? तो आपके पास 4 गो ऑप्शन है। बंकिम चंद्र चटर्जी, विश्वबंधु मित्र, तीसरा ऑप्शन है दीनबंधु मित्र, चौथा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक को लिखा था, यानी रचनाकार है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें कहा है कि हिंदू पैट्रियट के संपादक थे, यानी हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा, है ना। तो पहला ऑप्शन आपके पास है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा ऑप्शन है हरिश्चंद्र मुखर्जी, तीसरा ऑप्शन है दीनबंधु मित्र, चौथा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र मुखर्जी ने हिंदू पैट्रियट के संपादक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय दिया जाता है। देखो, महालवाड़ी का जो व्यवस्था था हॉल्ट मैकेंजी था, इसको याद रखिएगा, है ना। अब यहाँ पूछा गया है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। आपके पास 4 गो ऑप्शन है। टॉमस मुनरो, लॉर्ड वेलेस्ली, तीसरा ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया था, टॉमस मुनरो ने। अब चलिए आज का हम लोग लास्ट प्रश्न देखते हैं। कहा है कि महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में बिहार में एक आंदोलन की थी, शुरुआत की थी, वह कौन सा स्थान था? ये पहला क्वेश्चन आपको हम बताए थे। रामगढ़ तो था नहीं, रांची तो था नहीं, गया भी था नहीं, तो चंपारण था, जो कि बिहार राज्य में पड़ता है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देखें 15 MCQ जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा आपके एग्ज़ाम में। तो आपको यह वीडियो पसंद लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।